नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आप देख रहे हैं मेंस एक्सप्लोरर और मैं आपका दोस्त राज। दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे रांची से मैहर। आज की हमारी ट्रेन नंबर 12817 झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन लगी हुई है हटिया आनंद विहार टर्मिनल, झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। दोस्तों, रांची से मैहर जाने के लिए हमें कोई भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं मिली है। यहाँ से हम चलेंगे प्रयागराज जंक्शन और प्रयागराज जंक्शन से हम ट्रेन चेंज करेंगे और वहाँ से हम चलेंगे मैहर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 4:17 और हम पहुंच गए हैं प्रयागराज जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी ट्रेन को लगाया गया है। अब हम यहां से चलेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 8 की ओर और वहां से हम अपनी ट्रेन लेंगे मैहर के लिए, जो 5:35 पे यहां से खुलेगी। ट्रेन नंबर 07652 जलना स्पेशल ट्रेन, जो इलाहाबाद जंक्शन से खुलकर सतना मैहर होते हुए जलना तक जाती है। वीकली स्पेशल ट्रेन है और हम इससे मैहर पहुंचेंगे 8:55 सुबह के 10:30 बज रहे हैं और प्रयागराज से चलकर हम अभी पहुंचे हैं मैहर स्टेशन। तो अब स्टेशन से बाहर चलते हैं और सबसे पहले अपने लिए हम एक अच्छी होटल सर्च करते हैं। मैहर स्टेशन से बाहर आते ही कुछ इस तरह का दृश्य आपको दिखेगा। दोस्तों, हम मैहर पहुंच गए हैं। अब आप मैहर में रुकेंगे कहाँ, इसकी जानकारी भी आपको दे दें। मैहर स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको इस तरह के कई लॉज और होटल्स मिलेंगे। मैहर स्टेशन के अलावा माँ शारदा मंदिर के पास में भी आपको कई होटल्स और लॉजेस मिलेंगे, वहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं। आप सामने देख रहे हैं, ये हमारी होटल है, होटल दीप पैलेस। जस्ट मैहर जंक्शन से निकल के ही हमें होटल मिली है, जिसमें हमने अपनी रूम ली है। यहाँ पे हमें डबल ऑक्यूपेंसी की रूम AC 1250 रुपये के टैरिफ में मिली है। अब बात कर लेते हैं आप यहाँ पहुँचेंगे कैसे। मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली सभी प्रमुख ट्रेनें लगभग सतना जंक्शन होके ही जाती हैं। तो आप सतना जंक्शन उतर के वहाँ से 35 से 36 किलोमीटर की दूरी प्राइवेट व्हीकल के द्वारा तय कर पहुँच सकते हैं मैहर। दोस्तों, हम आपको लेके आए हैं सबसे पहले स्पॉट पे मैहर में ओइला देवी मंदिर। चलिए हम लोग प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करवाते हैं आपको। आप देख रहे हैं ओइला देवी का मंदिर प्रांगण। हम आपको लेके आए हैं मैहर के ओइला आश्रम में। यहाँ 18 भुजी माँ दुर्गा विराजमान हैं। माता के दिव्य दर्शन यहाँ पे आपको होंगे। ओइला आश्रम प्रांगण में आपको और भी कई देवी देवताओं के दर्शन होंगे। आश्रम के अंदर आपको एक कूप भी दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको कछुए तैरते हुए दिख रहे होंगे। ओइला आश्रम दर्शन करने के बाद अब हम आपको लेके आए हैं मैहर के बड़ी माई मंदिर। 51 शक्तिपीठों में से एक मैहर शक्तिपीठ में जो माता स्थापित हैं, उनकी बड़ी बहन का ये मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, अब हम आपको लेके आए हैं मैहर के बड़ा अखाड़ा। आप देख रहे हैं बाबा भोलेनाथ का विशाल शिवलिंग मंदिर के गुंबद के रूप में स्थापित है। यहाँ आप दर्शन करेंगे बाबा भोलेनाथ के, और मंदिर के चारों ओर इस प्रकार 108 शिवलिंग यहाँ पे स्थापित की गई हैं। हमारे साथ बड़ा अखाड़ा मंदिर के मुख्य पुजारी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग है और 100 शिवलिंग है। ये मंदिर सर्वदेव रामेश्वर मंदिर के नाम से जानी जाती है और महादेव की गुरुदेव भगवान की कृपा कहते हैं ना, सब 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करते। तो इसलिए इसमें शब्द रखा गया कि जिसके नहीं पूरा होते तो मंदिर में आएगा, जिसको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते। दोस्तों, बड़ा अखाड़ा के इस रामेश्वर मंदिर में आके आपको बहुत ही सुकून की अनुभूति होगी। कुछ समय यहाँ बिताइए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। मंदिर प्रांगण का दृश्य आप देख रहे हैं, ये हम आपको लेके आए हैं बड़ा अखाड़ा मठ के अंदर।
मैहर में बड़ा अखाड़ा में स्थित यह मठ, जहाँ साधु सन्यासी आदि भक्तजन रहते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य किया जाता है। मठ में आप देख रहे हैं श्री राम मंदिर। बड़ा अखाड़ा मठ के अंदर श्री राम मंदिर का दर्शन आप कर रहे हैं। बाबा, बाहर में जो मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, वो रामेश्वरम मंदिर के नाम से जाना जाता है, बड़ा अखाड़ा जी। इस मठ की क्या विशेषता है? राम जानकी मंदिर बड़ा अखाड़ा के नाम से है जी ये लगभग 400-500 वर्ष प्राचीन है। अपने आचार्य जी श्री राम जी महाराज जी थे, जी उनके साथ भगवान खेलते थे और उनके साथ भगवान जो है कई प्रकार की लीलाएँ किए। फिर वो अयोध्या से चित्रकूट आए, चित्रकूट से यहाँ बड़ा अखाड़ा में उनका निवास हुआ। फिर यहीं उनका बैकुंठ निवास हुआ। यहाँ जो गुफा बनी हुई है, यहीं से वो अंदर ध्यान हो। ये जो गुफा दिख रही है सामने, कौन सी पीढ़ी चल रही है अभी? 10वीं गद्दी चल रही है। बड़ा अखाड़ा में जो यह मठ स्थापित है, इसके द्वारा भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। तो जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, वो दर्शन करने के बाद यहाँ प्रसाद भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से अब हम चलेंगे माता मैहर के मंदिर दर्शन करने के लिए। चलिए चलते हैं और वहाँ के दृश्य आपके साथ शेयर करते हैं। अभी हम आपको लेके आए हैं 51 शक्ति पीठों में से एक माँ शारदा के दर्शन करने, मैहर शक्ति पीठ। ये इसका एंट्री गेट है। यहाँ से हम अंदर चलेंगे और रोपवे की टिकट लेके फिर हम ऊपर माता के दर्शन को आगे बढ़ेंगे। प्रसाद और पूजन सामग्री की बहुत सारी दुकानें आपको दिखाई देंगी। माँ शारदा शक्तिपीठ के गेट से एंट्री करते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ यह क्षेत्र, जहां माता निवास करती हैं। माँ शारदा के दर्शन आप सीढ़ियों या रोपवे, इन दोनों माध्यमों से ही कर सकते हैं। कुल 1063 सीढ़ियां हैं यहाँ। यदि आप सीढ़ियों को चढ़ने में सक्षम नहीं हैं तो रोपवे के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये माँ शारदा अन्नकूट धाम शारदा मैहर ट्रस्ट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। भंडारा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और मंगलवार बंद रहता है। ये देखिए भोजनालय का प्रवेश द्वार, ये अन्नकूट धाम माँ शारदा अन्नपूर्णा ट्रस्ट द्वारा संचालित, जहां आप अन्न प्रसाद 15 रुपये का टिकट देके प्राप्त कर सकते हैं। रोपवे टिकट काउंटर के पास आपको माँ शारदा देवी मंदिर समिति के द्वारा निःशुल्क हर्बल चाय की व्यवस्था भी मिलती है। ये देखिए रोपवे का टिकट काउंटर, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। हम टिकट लेने के बाद आ चुके हैं रोपवे के लाइन में। रोपवे से नीचे देखने पर पूरे मैहर की विजिबिलिटी आपको दिखाई देगी। हम माँ शारदा शक्तिपीठ के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम अंदर चलेंगे माँ शारदा शक्तिपीठ के दर्शन करने। जय माँ शारदा। इन सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे हम और पहुंचेंगे माँ शारदा के मंदिर। दोस्तों, 51 शक्तिपीठों में से एक इस स्थान का नाम मैहर पड़ा क्योंकि माँ का हार यहाँ गिरा था। ऐसा माना जाता है कि जब भोलेनाथ माता सती के शव को लेकर घूम रहे थे और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनके शरीर के 51 टुकड़े किए तो माँ के गले का हार यहाँ गिरा। तब से यह स्थान मैहर के नाम से प्रचलित हुआ। आल्हा और उदल माता के अनन्य भक्त थे। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने ही इस मंदिर की खोज की। सामने आप देख रहे हैं माँ शारदा का मुख्य मंदिर आपके स्क्रीन पे।
माता मंदिर के ऊपर से आपको त्रिकूट पर्वत, रोपवे और मैहर शहर का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देगा। दोस्तों, बड़े ही अच्छे दर्शन हुए हमें मां शारदा के। हम आपको यहाँ के प्रांगण में स्थित आसपास के अन्य मंदिरों के भी दर्शन कराते हैं। माता के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन भी आप करें। दोस्तों, इस पर्वत की तलहटी में बैठकर आल्हा ने 12 साल मां की तपस्या की और मां को प्रसन्न किया। उसके बाद मां ने प्रसन्न होकर आल्हा को अमरत्व का वरदान दिया। अब भी जब सुबह मंदिर के पट खुलते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि किसी ने पहले ही मां की पूजा कर रखी है। तो ऐसी मान्यता है कि आल्हा ही आकर प्रथम पूजा मां शारदा की यहाँ करते हैं। नीचे जाने के लिए रोपवे की लाइन में कितनी भीड़ है देखिए। दोस्तों, मां शारदा के दर्शन करने के बाद हम रोपवे द्वारा नीचे चल रहे हैं, जहां से हमने एंट्री की थी। उसके बाद हम मंदिर से एग्जिट लेंगे। मां शारदा के दर्शन करने के बाद जब आप एग्ज़िट करेंगे तो आपको ऐसा दुर्लभ दर्शन केंद्र दिखाई देगा। यहाँ पर आप चाहें तो इन सब स्थानों के दर्शन वर्चुअल रूप से आप कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ के संचालक भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बताएंगे कि दुर्लभ दर्शन केंद्र में कैसे हम वर्चुअल दर्शन कर सकते हैं या इसमें क्या सुविधा दिया जाता है लोगों को। सर, आप यहाँ से VR के माध्यम से ज्योतिर्लिंग और माता रानी के आरती, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और माता रानी और अन्य दर्शन आते रहते हैं। जैसे अयोध्या, जगन्नाथ है, कुंभ महाकुंभ का दर्शन आ चुका है, आप वो भी कर सकते हैं। ये आपके सामने माता रानी का भोग प्रसाद काउंटर। ये भोग प्रसाद काउंटर आपको मां शारदा के एग्जिट गेट के पास मिलेगा। चलिए हम भी कुछ भोग प्रसाद लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से हम चलेंगे आगे। अब हम चलते हैं अपने होटल पे और फिर शाम को हम निकलेंगे और कुछ व्यू पॉइंट्स के दर्शन आपको करवाएंगे। दोस्तों, अभी हम आपको लेके आए हैं KJS सीमेंट फैक्ट्री के कंपाउंड में। KJS सीमेंट फैक्ट्री कंपाउंड के अंदर में माँ इच्छापूर्ति का मंदिर स्थित है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है मैहर में। आज हम आपको उसके दर्शन कराएंगे और इवनिंग में तो यहाँ की शोभा और ज़्यादा बढ़ जाती है जब लाइटिंग के थ्रू मंदिर को सजाया जाता है। तो चलिए चलते हैं आपको लेके इच्छापूर्ति मंदिर और दर्शन करवाते हैं और साथ ही वहाँ के इवनिंग वाइब से आपको परिचित करवाते हैं। देखिए ये फैक्ट्री कंपाउंड कितना सुसज्जित रूप से रखा गया है, वेल मेंटेन्ड और एकदम नीट एंड क्लीन। रोड के दोनों तरफ आपको बाग लगे हुए दिखेंगे। इच्छापूर्ति मंदिर का प्रवेश द्वार और सामने आप देख रहे हैं इच्छापूर्ति टेम्पल। ये देखिए मंदिर का कैंपस। आप सामने देख रहे हैं KJS सीमेंट फैक्ट्री का प्लांट। लाइटिंग में इसकी खूबसूरती और निखर जा रही है। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे जगह को एक्सप्लोर किया जाए जिसकी बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। उम्मीद है आप हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इच्छापूर्ति मंदिर के अंदर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है।
बहुत ही खूबसूरत कलाकृति इस मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे यहाँ की खूबसूरती और बढ़ती हुई दिखेगी आपको। दोस्तों, उम्मीद है मैहर का यह ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर यह ब्लॉग आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल हम चलेंगे मैहर से चित्रकूट। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहें मेरे साथ इमेंस एक्सप्लोरर। थैंक्स फॉर योर टाइम।